ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये सेशन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी अपने अवेकनिंग प्रोसेस से जुड़ करके अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करूं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत मेमोरेबल हो। और वहाँ पे मैं एक छोटे से कैपिटल को, जस्ट लाइक आप देख सकते हो $500 का कैपिटल है, ऐसे छोटे कैपिटल को पकड़ के मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ के साथ में एटलीस्ट $50,000 तक मैं लेके जाऊं। और इस कंप्लीट प्रोसेस में आप इन डेप्थ एनालिसिस भी सीखोगे, ठीक है। बहुत सारी गलतियां देखोगे, उन गलतियों को कैसे हम सर्वाइवल फेज अपना क्रॉस करके प्रॉफिट की तरफ आते हैं, और फिर उस प्रॉफिट को कैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। और इसका फर्स्ट सेशन है ये। अगर आप सेशन बाय सेशन फॉलो करते हो तो बहुत बेहतर ट्रेडर आप बनोगे, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ज़रा हम रिसेंट का मार्केट सिनेरियो चेक कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और फिर हम करेंट सिनेरियोज पर फोकस करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लो पहले, ये कुछ चीज़ें इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा बेहतर समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, देन ये यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, और ये वाला देख लो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इस पे मार्केट अभी स्टैंड आउट कर रहा है। और ये देखो थोड़ा सा ब्रेक किया, देन ये यहाँ से ये इतना ऊपर चला गया, देन ये थोड़ा से इधर नीचे, ये इतना नीचे आया। ये अभी रिसेंट का सिनेरियो है, और इसको थोड़ा सा समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी जब हम करंट सिनेरियो पर फोकस करेंगे और प्रॉपर एक डायरेक्शन फाइंड करने का ट्राई करेंगे, तो हमें चाहिए होंगी प्रॉपर कन्फर्मेशंस। ऑल राइट, तो उनको भी हम देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले ये अपना रिसेंट का हाई पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इसका बॉटम सपोर्ट, ठीक है, ये रहा इसका बॉटम सपोर्ट। और अभी देखो थोड़ा सा भले एक दो कैंडल मार्केट नीचे आए, देन ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, देन ये प्रॉपर नीचे आएगा, ठीक है। ये एक बढ़िया सा डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर बनाएगा, ऑलमोस्ट ये यहाँ तक, या आधा तो मान ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम आने वाला है, या उससे भी बड़ा एक बढ़िया डाउनवर्ड का डायरेक्शन ही बन सकता है पूरा। तो उसके लिए हम प्रॉपर कन्फर्मेशन अभी निकालेंगे, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ फिलहाल तो, ठीक है, पुट के लिए। तो ठीक है, ये मैंने एंट्री बना ली, अभी मैं थोड़ी और एंट्री बनाऊंगा, जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल के क्लोजिंग का। तो देख लेते हैं, ये जो कैंडल है ना, इसमें इम्पल्स वॉल्यूम जनरेट होता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो इस वजह से मैं कुछ और एंट्री बनाता हूँ फिलहाल पुट के लिए फटाफट। ओके, तो ये वाली एंट्री भी मेरी इन बिटवीन ही लग गई, मतलब जहाँ पे मेरी पहली एंट्री थी। तो कोई नहीं, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बढ़िया हेल्दी बॉडी की कैंडल इधर बननी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें नोटिस करवाता हूँ। पहले तो प्रॉपर ये देख लो, ये रही अपनी एंट्री, बहुत ही इन बिटवीन लग गई, मतलब चलो कोई नहीं, ठीक है। इसको मैं सही से हाईलाइट करता हूँ, ये रही अपनी एंट्री जो विद इन द कैंडल, मतलब बहुत इन बिटवीन सी है। और इसके प्रीवियस वाली कैंडल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो ये जो कैंडल हो गया, ये बड़ा सा कैंडल, इसमें इम्पल्स वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कोई भी प्रॉपर हेल्दी वॉल्यूम इधर है नहीं इसमें। तो इसकी वजह से करंट वाली कैंडल तो एक अच्छी बॉडी की रेड कैंडल डेफिनेटली इधर बननी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्लोजिंग, ठीक है। ये देख लो एक अच्छी बॉडी की इधर ये कैंडल बन के निकली है। और लेकिन पता है इंपॉर्टेंट कैच क्या है यहाँ पे, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे समझाना चाहिए आपको, कि ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये इंगल्फ हो चुकी है जस्ट प्रीवियस की कैंडल में, इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये जरा विक से भी ब्रेक कर देती ना प्रीवियस वाली कैंडल को, तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत जल्दी निकल के आ जाता, जो डायरेक्शन मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। बट आई थिंक थोड़ा सफरिंग फेज और कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि अभी इंगल्फ सिचुएशन इधर बनी है। तो देख लेते हैं, ये अपनी बड़ी सी कैंडल हो गई, ठीक है, ये दूसरी अपनी कैंडल हो गई जो इंगल्फ है, और ये करंट वाली कैंडल, इसका हम वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक करती है एक हेल्दी वॉल्यूम के साथ में, ऑलमोस्ट एक एवरेज बॉडी, तो एटलीस्ट हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, और अगर ये स्मॉल बॉडी की रेड या ग्रीन भी बनती है तो भी हम पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट करते हैं इधर। ओके, तो ये मैंने एंट्री बना ली फटाफट, ठीक है। जैसे ही कैंडल उधर क्लोज हुई मैंने एंट्री बना ली, ये वाली एंट्री भी मेरी नीचे लग गई यार, मतलब क्या हो रहा है,
ठीक है। तो इसको तो फिलहाल नीचे आना है। अब ये जैसे ऊपर इतना जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये कितना भी ऊपर चली जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कितना भी ऊपर चली जाए इसको आना नीचे ही है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेक हो जरा, वो इंगल्फ सिनेरियो जो है ना वो ब्रेक हो। बट कोई नहीं, देखते हैं ज़रा। ये थोड़ा सा और ऊपर चली गई, चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी देखो, ये जो इतना हाई हीट कर रही है करंट वाली कैंडल, ठीक है, ये आई थिंक इसका बॉडी रेड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा। और ये जो इतना हाई पॉइंट यहाँ पे टच की है ना, ये नीचे ही आएगी। आई थिंक रेड बॉडी में ही ये क्लोज जाएगी, देख लेना। और अपनी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगी डेफिनेटली। जस्ट वेट वेट वेट, हो गई। अब देखो, काफी थोड़ा नीचे थी मेरी एंट्री, बट फिर भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली गई, ठीक है। ये रहा इसका हाई पॉइंट, मतलब इतना हाई मारा इसने, और ये फिलहाल नीचे आ गई जैसा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है। और सेम लाइक ये जो करंट वाली कैंडल है, ये भी जो इतना ऊपर जा रही है, ठीक है, ये भी जो इतना ऊपर गई है, मतलब ऑलमोस्ट प्रीवियस वाली कैंडल के विक का जो हाई था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इसको नीचे आना है, मतलब सेम लाइक जस्ट प्रीवियस वाली कैंडल। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट कैंडल भी पुट के लिए बन जाएगी, मतलब नेक्स्ट कैंडल भी रेड के लिए बन जाएगी। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा और हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि करंट वाली जो कैंडल है, ठीक है, उसमें हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए होगी एक अच्छे कंटिन्यूशन के लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आई थिंक ये बॉडी रिड्यूस हो जाएगी क्या, हो गई। अ, अभी कंटिन्यूशन में थोड़ा सा 50-50 चांस हो गया। अब ये कैंडल देख रहे हो ना, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मतलब बहुत फोकस रखना पड़ता है। हम प्रिडिक्शन तो बनाते हैं लेकिन क्या करें। अब ये वाली करंट वाली जो कैंडल है ना, इस पे इम्पैक्ट आएगा। अब प्रीवियस वाली कैंडल सेलिंग प्रेशर तो अच्छा था, बट क्या हुआ, बॉडी रिड्यूस हो गई, जो कि बॉडी कंसीडर बहुत किया जाता है कंफर्मेशन चेक में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी रिड्यूस हुई फिलहाल इस इंगल सिचुएशन, क्योंकि हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से, हर चाहे वो डेड कैंडल हो चाहे वो हेल्दी बॉडी की कैंडल हो, अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन देती है, ठीक है। तो इस इंगल सिचुएशन में क्या है कि हमें चाहिए एक हेल्दी बॉडी की हेल्दी वॉल्यूम के साथ एक कैंडल जो इस सिचुएशन को ब्रेक करे, तभी जाके डायरेक्शन बनेगा। और ये करंट वाली कैंडल ना, ये देख लो, आई थिंक ग्रीन में कन्वर्ट ना हो जाए, जो कि लग रहा है हो जाएगी। ये देखो हो गई, ठीक है। जो कंटिन्यूशन मैंने बताया था ना, देख लो उस पे इम्पैक्ट आ गया ना। तो ये होता है, हमें क्या है रियल टाइम में बहुत फोकस डाल के चलना पड़ता है। अब देखो ये वाली कैंडल ग्रीन बन गई, छोटी सी ग्रीन, देन ये जो करंट वाली कैंडल है, ठीक है। अब अगर ये क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी इंगल सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, ठीक है। और ये देख लो थोड़ा सा गैप डाउन भी हुआ है। तो आई थिंक अगली एक या दो कैंडल के बाद में कन्फर्मेशन निकल के आ जाएगी अपनी हेल्दी बॉडी की कैंडल की, जो कन्फर्मेशन होगी जिसमें ऑलमोस्ट एक अच्छा वॉल्यूम बूस्ट मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये देख लो, ये पहली, दूसरी, दिन ये तीसरी, और ये चौथी हो गई, और पांचवी कैंडल, ये अपनी पांचवी कैंडल बन रही है। और ये रहा इसका, ठीक है, ये कैंडल का बॉडी। ये इंगल सिचुएशन ब्रेक होगा बॉटम के लिए, मतलब डाउन के लिए ही ब्रेक होगा। और इसका जो हाई है, ठीक है, जो बड़ी सी कैंडल का ये जो हाई है, ये तो उधर मार्केट जाने वाला नहीं है। तो जो भी ब्रेकआउट का सिचुएशन बनेगा वो डाउन के लिए ही बनेगा, ठीक है। और ये ऐसी सिचुएशन बहुत देर तक कंटिन्यू होती नहीं है, तो अगली एक दो कैंडल में कंफर्मेशन आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या करूँगा कि प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करूँगा, ठीक है, इस, क्योंकि वहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम निकलेगा कह सकते हैं, तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए और उतना मेरे पास टाइम है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे।